और क्यों बदल रहा है इसका रुख? 16 जुलाई 2025। नमस्ते गोल्ड एंथुजियास्ट्स और इन्वेस्टर्स। आज 16 जुलाई 2025 की शाम 8 बजे के अपडेट के साथ हम फिर हाजिर हैं आपके लिए सोने के बाजार का पूरा हाल लेकर। गोल्ड, जो सदियों से हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा रहा है, आज फिर चर्चा में है। सुबह से लेकर अब तक सोने की कीमतों में क्या उतार चढ़ाव आया है और भविष्य में इसके क्या संकेत मिल रहे हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। आज शाम 8 बजे का सोने का भाव, एक त्वरित नज़र। गोल्ड रेट टुडे 8 PM अपडेट। जैसे जैसे दिन ढलता है, निवेशकों और आम जनता की निगाहें सोने के लेटेस्ट भाव पर टिकी रहती है। 16 जुलाई 2025 की शाम 8 बजे तक भारत के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के भाव में कुछ बदलाव देखने को मिला है। आज सुबह से ही मार्केट में थोड़ी हलचल थी और शाम आते आते कुछ सिटीज में हल्की गिरावट दर्ज की गई, जबकि कुछ जगहों पर स्थिरता बनी रही। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 99,430 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास रहा। वहीं 22 कैरेट का भाव 91,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर दिखा। मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में भी कीमतें लगभग इसी पैटर्न पर रहीं, जिनमें मामूली अंतर था। ये उतार चढ़ाव निवेशकों के लिए हमेशा एक सवाल छोड़ जाता है, क्या ये खरीदारी का सही मौका है या अभी और इंतजार करना चाहिए? सोने की कीमतों पर किसका है असर? रेपो रेट से लेकर ग्लोबल टेंशन्स तक सोने की कीमतें कभी भी अकेले नहीं चलती, उन पर कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फैक्टर्स का गहरा असर होता है। इन दिनों ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, खासकर US चाइना ट्रेड रिलेशंस और मिडिल ईस्ट में चल रही उठापटक सोने को सेफ हेवन एसेट के तौर पर मजबूती दे रही हैं। जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक ज्यादा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तलाश में गोल्ड की ओर रुख करते हैं। इसके साथ ही US CPI डेटा और अन्य मैक्रो इकोनॉमिक डेटा भी सोने के भाव पर सीधा असर डालते हैं। हाई इन्फ्लेशन की आशंका से भी सोने की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि इसे महंगाई के खिलाफ एक हेज माना जाता है। लेकिन इन सब के बीच भारत की अपनी आर्थिक नीतियां, खासकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की मौद्रिक नीति और रेपो रेट सोने के घरेलू भाव को काफी प्रभावित करती हैं। रेपो रेट का गोल्ड मार्केट से क्या है कनेक्शन? तो अब बात करते हैं एक ऐसे कीवर्ड की जो आजकल हर फाइनेंशियल डिस्कशन में छाया हुआ है, माइनस रेपो रेट। RBI का रेपो रेट वो दर है जिस पर केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देता है। ये सीधा सीधा मार्केट में लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट्स को प्रभावित करता है। अगर रेपो रेट कम होता है तो बैंकों के लिए पैसा सस्ता हो जाता है, जिससे वे आगे ग्राहकों को भी कम ब्याज दर पर लोन दे पाते हैं। कम ब्याज दरें इक्विटीज और अदर रिस्कियर एसेट्स को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं, क्योंकि वहां इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पोटेंशियल बढ़ जाता है। ऐसे में नॉन यील्डिंग एसेट यानी गोल्ड की चमक थोड़ी फीकी पड़ सकती है। इसके उलट जब रेपो रेट बढ़ता है तो लोन्स महंगे होते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है और निवेशक सेफर ऑप्शंस की तलाश में सोने की ओर मुड़ सकते हैं। 6 जून 2025 को RBI ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर इसे 5.50% कर दिया था, जिससे कहीं न कहीं लोन सस्ते हुए हैं। इस फैसले का अप्रत्यक्ष असर सोने की मांग पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अब लोगों के पास दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पर फोकस करने का मौका है। क्या है 2025 में सोने का भविष्य? एक्सपर्ट्स की राय। 2025 के लिए सोने के भाव को लेकर एक्सपर्ट्स की मिक्स्ड राय है। कुछ एनालिस्ट्स मानते हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और इन्फ्लेशन के चलते सोने का अपवर्ड ट्रैजेक्टरी बना रहेगा। उनका अनुमान है कि इस साल के अंत तक 24 कैरेट सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर सकता है। वहीं कुछ अन्य एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन स्थिर होती है और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कम होती हैं, तो सोने में कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है। हाल ही में US फेडरल रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट रेट्स में संभावित कटौती की उम्मीद भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट पैदा कर रही है, क्योंकि इससे नॉन यील्डिंग एसेट्स की अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाती है। साथ ही घरेलू स्तर पर आने वाले फेस्टिव और वेडिंग सीजन्स में सोने की फिजिकल डिमांड भी इसके भाव को सपोर्ट करेगी। यानी रेपो रेट जैसे फैक्टर्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट न होते हुए भी ओवरऑल इकोनॉमिक सेंटिमेंट और इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप पर उनका असर सोने के भाव को इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, फिजिकल गोल्ड वर्सेस डिजिटल गोल्ड। जब बात गोल्ड इन्वेस्टमेंट की आती है तो हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं। ट्रेडिशनल तरीके से फिजिकल गोल्ड, ज्वेलरी, कॉइन्स, बार्स खरीदना आज भी भारतीयों के बीच लोकप्रिय है, लेकिन इसके साथ सिक्योरिटी और स्टोरेज की अपनी चुनौतियां हैं। मॉडर्न इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स बेहतर विकल्प बनकर उभरे हैं। ये आपको फिजिकल गोल्ड के बिना ही सोने में इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर देते हैं, साथ ही इनमें लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है। SGBS सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी एक अच्छा विकल्प है, जहां सरकार की तरफ से आपको ब्याज भी मिलता है और मैच्योरिटी पर कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट भी। आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप अपना ऑप्शन चुन सकते हैं। रिमेंबर, चाहे जो भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल हो, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि रेपो रेट और ग्लोबल इवेंट्स हमेशा आपके इन्वेस्टमेंट पर असर डालेंगे। निवेशक क्या करें? खरीदें, बेचें या इंतजार करें?
आज शाम 8 बजे के गोल्ड रेट अपडेट के बाद कई लोग सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो सोने को हमेशा अपने पोर्टफोलियो का एक वाइटल पार्ट मानें। ये मार्केट वॉलेटिलिटी के खिलाफ एक मजबूत शील्ड का काम करता है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को नज़रअंदाज करें और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के जरिए धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहें। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो प्योरिटी और हॉलमार्किंग का हमेशा ध्यान रखें। विश्वसनीय ज्वेलर्स से ही खरीदारी करें। और हाँ, अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते समय केवल आज के गोल्ड रेट पर ही नहीं बल्कि ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल ट्रेंड्स और RBI के रीपो रेट जैसे पॉलिसी डिसीजंस पर भी नज़र बनाए रखें। अल्टीमेटली, गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपकी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। किसी भी बड़े फैसले से पहले फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेना हमेशा फायदेमंद रहता है। सोने का बाजार हमेशा से उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन इसकी एंड्योरिंग वैल्यू बनी रहेगी। निष्कर्ष, सोने की चमक बरकरार। आज 16 जुलाई 2025 की शाम 8 बजे के गोल्ड रेट अपडेट से ये साफ है कि सोना भारतीय बाजार में अपनी अहमियत बनाए हुए है। एक्सटर्नल फैक्टर्स हों या घरेलू आर्थिक नीतियां जैसे कि रीपो रेट, ये सभी सोने की चाल को प्रभावित करते हैं। आने वाले समय में सोने का सफर रोमांचक रहने वाला है और सैवी इन्वेस्टर्स ही इस यात्रा का ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। अपनी रिसर्च करें, सही समय पर सही फैसले लें और सोने